एक तरफ मॉस्को में हुई एसएमआर न्यूक्लियर डील भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में परमाणु महाशक्ति बनाने की ओर अग्रसर है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की नई टैरिफ नीति ने भारतीय बाजार में ट्रेड वॉर की घंटी बजा दी है। क्या पड़ोस में पाकिस्तान का हाइब्रिड मार्शल लॉ और बांग्लादेश में उठती भारत विरोधी लहर हमारी सुरक्षा के लिए नई चुनौती है? आज के बुलेटिन में हम करेंगे मिडिल ईस्ट से आ रही शांति की खबरों और चीन की उस समुद्री घेराबंदी का विश्लेषण जो सीधे तौर पर भारत के अंडमान को चुनौती दे रही है। हमारे साथ जुड़े रहिए और जानिए भारत के उन फैसलों को जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का चेहरा बदल रहे हैं। बड़ी सामरिक खबर रूस से आ रही है। भारत और रूस ने मिलकर वैश्विक ऊर्जा बाजार की दिशा बदलने वाला एक ऐतिहासिक समझौता किया है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अब भारत सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि रूस के साथ मिलकर फ्यूचर टेक्नोलॉजी का सह निर्माता बनने जा रहा है। 23 दिसंबर को मॉस्को में हुई न्यूक्लियर समिट के दौरान भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग और रूस की कंपनी रोसाटॉम ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी एसएमआर के निर्माण के लिए फाइनल रोड मैप पर साइन किए हैं। ये रिएक्टर पारंपरिक न्यूक्लियर प्लांट्स के मुकाबले आकार में छोटे, अधिक सुरक्षित और कहीं भी तैनात किए जा सकने वाले होंगे। इस डील की सबसे बड़ी खबर यह है कि ये एसएमआर भारत की भारी इंडस्ट्री जैसे स्टील और सीमेंट प्लांट्स के पास लगाए जा सकेंगे, जिससे ट्रांसमिशन का खर्च बचेगा। ये 300 मेगावाट तक की बिजली पैदा करेंगे और इसमें पैसिव सेफ्टी सिस्टम होगा जो फुकुशिमा जैसे हादसों की संभावना को शून्य कर देता है। रूस अब भारत को अपनी RITM 200 सीरीज की तकनीक ट्रांसफर करेगा, जिससे मेक इन इंडिया के तहत ये रिएक्टर्स भारत में ही तैयार किए जाएंगे। यह समझौता अमेरिकी दबाव के बीच भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी का प्रमाण है। जहां पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, वहीं भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को प्राथमिकता देते हुए रूस के साथ अगले 25 सालों का परमाणु कवच तैयार कर लिया है। यह डील चीन के बढ़ते न्यूक्लियर फुटप्रिंट को भी एशिया में चुनौती देगा। भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास अपनी खुद की मॉड्यूलर न्यूक्लियर तकनीक होगी। यह न केवल कार्बन उत्सर्जन कम करेगा बल्कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनाएगा। अगली खबर आ रही है साउथ चाइना सी से। साउथ चाइना सी और हिंद महासागर के मुहाने पर चीन ने एक ऐसी चाल चली है जिससे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। मलेशिया में चीन के ईस्ट कोस्ट रेल लिंक ECRL का नया फेज भारत के अंडमान निकोबार की सामरिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। चीन की चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मलेशिया के पूर्वी तट को मलक्का जलडमरू मध्य से जोड़ने वाले रेल लिंक का काम समय से पहले पूरा करने का दावा किया है। यह प्रोजेक्ट चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे अहम हिस्सा है जो दक्षिण चीन सागर से सीधा रास्ता देता है। इस रेल लिंक का सबसे बड़ा खतरा यह है कि चीन को मलक्का के संकीर्ण रास्ते का विकल्प देता है। अगर युद्ध की स्थिति में भारत मलक्का को ब्लॉक करता है तो चीन इस रेल लिंक के जरिए अपना सामान और ईंधन बाईपास कर सकेगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के साथ चीन ने मलेशिया के क्वांटन पोर्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से महज कुछ 100 समुद्री मील की दूरी पर है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है। जवाब में भारत ने अंडमान के ग्रेट निकोबार में इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के काम में तेजी ला दी है। वहां अपनी नौ सैनिक मौजूदगी को थिएटर कमांड के तहत अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश है, लेकिन भारत भी अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में अपनी चालें चल रहा है। वॉशिंगटन से एक ऐसी खबर आ रही है जो भारत के लिए IT और एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए चिंता का विषय बन सकती है। नव निर्वाचित अमेरिकी प्रशासन ने अपनी अमेरिकी फर्स्ट नीति के तहत टैरिफ की नई लिस्ट तैयार कर ली है और इसमें भारत का नाम भी शामिल है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि USTR की लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भारत से आने वाली स्टील, एल्यूमिनियम और चुनिंदा IT सेवाओं पर 10 से 15% तक का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है। अमेरिका का तर्क है कि भारत अपने घरेलू बाजार में अमेरिकी उत्पादों पर बहुत अधिक टैक्स लगाता है जिसे वे अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत के लिए यह खबर इसलिए गंभीर है क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष ट्रेड सरप्लस $30 बिलियन से अधिक का है। अगर यह टैरिफ लागू होते हैं तो भारत के फार्मास्यूटिकल्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट पर सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा H-1B वीजा नियमों में संभावित सख्ती की खबरों ने बेंगलुरु और हैदराबाद के टेक कॉरिडोर में हलचल मचा दी है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने इसका जवाब देने के लिए प्लान भी तैयार किया है। भारत अब अमेरिका के साथ एक मिनी ट्रेड डील की पेशकश कर सकता है जिसमें अमेरिकी कृषि उत्पादों और हार्ले डेविडसन जैसी प्रीमियम बाइक्स पर ड्यूटी कम करने का प्रस्ताव दिया जा सकता है। भारत का लक्ष्य ट्रेड वॉर को टालना है और बातचीत के जरिए समाधान निकालना है। ट्रंप प्रशासन की वापसी के साथ ही भारत को अपनी कूटनीति की असली परीक्षा देनी होगी। क्या भारत अमेरिका के साथ स्पेशल पार्टनर का दर्जा बचा पाएगा या उसे आर्थिक झटके सहने होंगे? मिडिल ईस्ट से भारत के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर आ रही है। महीनों से जारी तनाव के बाद अब गाजा में परमानेंट सीज फायर के
के संकेत मिल रहे हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा भारत के आईमैक प्रोजेक्ट को होने वाला है। कतर और मिस्र की मध्यस्थता के बाद इजराइल और हमास के बीच एक दीर्घकालिक युद्ध विराम पर सहमति बनी है। इस समझौते के तहत बंधकों की रिहाई और गाजा के पुनर्निर्माण का काम शुरू होगा। इस खबर के आते ही वैश्विक तेल बाजारों में स्थिरता देखी गई, जो भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए शुभ संकेत है। भारत के लिए यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अडानी ग्रुप द्वारा संचालित इजराइल का हाइफा पोर्ट पिछले कई महीनों से सुरक्षा कारणों से धीमी रफ्तार पर था। अब भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर आईमैक का काम फिर से तेजी पकड़ सकेगा। यह कॉरिडोर भारत के मुंद्रा और कांडला पोर्ट्स को यूएई और सऊदी अरब के रास्ते इजराइल के हाइफा से जोड़ता है, जहां से सीधा सामान यूरोप जाता है। शांति बहाली के साथ ही इंश्योरेंस कॉस्ट कम होगी और लॉजिस्टिक रफ्तार पकड़ेगी। भारत ने इस शांति का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात कर इस कॉरिडोर को इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड लाइन बनाने के संकल्प को दोहराया है। भारत अब गाजा के पुनर्निर्माण में अपनी इंजीनियरिंग कंपनियों को भेजने पर भी विचार कर रहा है। मिडिल ईस्ट में शांति का मतलब है भारत के लिए सुरक्षित ऊर्जा और तेज व्यापार। हाइफा अब फिर से भारत के वैश्विक सपनों का द्वार बनने के लिए तैयार है। अगली खबर आ रही है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से। वहां की आर्थिक बदहाली और राजनीतिक खींचतान के बीच सेना ने देश के प्रशासनिक कामकाज में अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसे हाइब्रिड मार्शल लॉ कह रहा है। भारत के लिए यह स्थिति सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील हो गई है। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में आई भारी गिरावट और आईएमएफ की कड़ी शर्तों के बीच वहां की नागरिक सरकार पूरी तरह लाचार दिख रही है। अब पाकिस्तान की स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के जरिए सेना सीधे तौर पर खनन, कृषि और आईटी जैसे क्षेत्रों को नियंत्रित कर रही है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह बिना किसी आधिकारिक घोषणा के लगाया गया मार्शल लॉ है। भारत की खुफिया एजेंसियों रॉ और आईबी ने सरकार को रिपोर्ट दी है कि जब भी पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बिगड़ते हैं, वहां की सेना जनता का ध्यान भटकाने के लिए सीमा पर तनाव बढ़ाती है। पिछले 48 घंटों में पुंछ और राजौरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिशों में तेजी देखी गई है। भारतीय सेना ने एलओसी और एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को और मजबूत कर दिया है और स्नाइपर्स को 24 घंटे मुस्तैद रहने के आदेश दिए गए हैं। रक्षा जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान की यह अस्थिरता नार्को टेररिज्म को बढ़ावा दे सकती है। सीमा पार से ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब और जम्मू बॉर्डर पर बीएसएफ ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम तैनात किए हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि किसी भी उकसावे का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक जैसी घातक कार्रवाई से दिया जाएगा। पाकिस्तान की यह अंदरूनी आग कब सीमा पार तक पहुंचने की कोशिश करेगी, इसके लिए भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार है।